बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 में जो आई है उसका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया। हमने उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। 3.5 टॉपिक नंबर है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर्स ऑफ मेटल पढ़ा था। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या फ़र्क है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मेटल्स का था और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर जो है वो नॉन मेटल्स का है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, बेसिकली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और लूज़ करके पॉजिटिव आइन बनाती हैं। इस अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन इजाफी होते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाती हैं। अब नॉन मेटल्स जो हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और इस अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें आप साथ साथ मैं रीड भी करता हूँ, साथ साथ फिर आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। नॉन मेटल्स हैव अफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दे टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहती हैं एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज आइंस कॉल्ड एनाइन, और फिर नेगेटिवली चार्ज आइंस बना देती हैं जिसको एनाइन बोलते हैं। देयरफॉर दे आर नेम्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है गेन करके नेगेटिवली चार्ज आइंस बनाती हैं जिसको एनाइन कहते हैं। एनाइन बनाने की वजह से इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। फ्लोरीन इसकी एग्जांपल है। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फॉलोड बाय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ताकि अपना ऑक्टेट पूरा करें। नॉन मेटल्स यहाँ से पढ़ना था, नॉन मेटल्स आल्सो कंबाइन विद अदर नॉन मेटल्स टू फॉर्म वाइड वैरायटी ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। नॉन मेटल्स जो हैं एक तो मेटल्स के साथ रिएक्शन भी करती हैं, इसके अलावा जो है नॉन मेटल्स जो दूसरा और अपने जैसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके भी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस बनाती हैं। अब नॉन मेटल्स जो है वो रेडिली रिएक्ट करती हैं विद मेटल्स फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। तो इसकी एग्जांपल देखें, जैसे सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल है। अब देखें ये क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसके आखिरी शेल में देखें इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी वजह से इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। पहले में 2, नेक्स्ट शेल में 8 आ जाएंगे, 10 हो गए और आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम एक मेटल है जिसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली लूज़ करना चाहती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के नाते ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करेगा और क्लोरीन जो है इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। इस तरह करके ये आयनिक कंपाउंड बन जाएगा NaCl। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये था टॉपिक जिसमें हमने ये पढ़ा कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और आयनाइन बनाती हैं, और जो मेटल्स थी वो क्या, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटाइन बनाती हैं। तो जो कैटाइन बनाए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो एनाइन बनाए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो ये था आज का टॉपिक। इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।